Hello friends, welcome to mathematics class. Today we are going to start chapter number 16, speed, distance and time. Many times you speak, speed of my car is 65 km per hour. So what do you mean by speed? And how to find speed we will learn in this chapter. First, what is the meaning of speed and how to find speed? Now, definition of speed is the distance traveled by an object in a unit time. मीन्स कि आपने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, आपने किया हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट ने किया हुआ है। कोई एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको हम बोलेंगे स्पीड। ओके, यूनिट टाइम मीन्स हम कंसिडर करते हैं 1 आवर। 1 आवर में कोई कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको हम बोलेंगे स्पीड। तो मुझे स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ओके, कोई यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट की मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए एंड टाइम पता होना चाहिए, तो मैं स्पीड फाइंड कर सकता हूँ। क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? स्पीड। ये फॉर्मूला है उसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस। डिस्टेंस कवर्ड मीन्स डी, डिस्टेंस मीन्स डी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम मीन्स टी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस इक्वल टू डी बाई टी, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ। ओके, जो आपको ये एक फॉर्मूला याद है तो इसमें से आप और 2 फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको पहले क्या याद रखना है? जब आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। जब हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, जब हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम है वो आवर में दिया हुआ है। ओके, जब हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम है वो आवर में दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है? तब हमारा यूनिट क्या होगा स्पीड का? किलोमीटर पर आवर। ओके, तब हमारा यूनिट होगा स्पीड का किलोमीटर पर आवर। अगर हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है और टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है, तब हमारे स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। ओके, जब डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो हमारा यूनिट होगा स्पीड का किलोमीटर पर आवर, और जब डिस्टेंस है वो मीटर में है और टाइम है वो सेकंड में है तब हमारा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ये बात हुई जब हमें स्पीड फाइंड करनी है उसकी। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड भी दी हुई है, ये स्पीड दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस। तो क्या करना है? जब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला में से हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, कैसे? यहाँ पे स्पीड है, मुझे फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। जब जिसको फाइंड करना है उसको अकेला कर दो, तो टाइम है यहाँ पे डिवीजन में, सामने जाएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। एस मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू डी। ओके, ये राइट साइड को मैं ये लेफ्ट साइड को मैं राइट साइड लिख देता हूँ और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख देता हूँ। डी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? डिस्टेंस का। यह फॉर्मूला हुआ डिस्टेंस का। जब आपको स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है
तब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, जब आपको स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में दी हुई है, जब आपको स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में दी हुई है और टाइम है वो भी आर में दिया हुआ है। ओके, तो हमारा डिस्टेंस किस में होगा, किलोमीटर में होगा। और जब हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम है वो सेकंड में है, तो हमारा यूनिट क्या होगा, टाइम का डिस्टेंस का मीटर होगा। ओके, आपको क्वेश्चन होगा सर ये कैसे आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में है मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम है वो भी हमारा आर में है, तो क्या होगा, आर आर कट, तो हमारा यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस का, किलोमीटर। और जब हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम है वो भी सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड कट, तो हमारा डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। ओके, इसलिए मैंने बोला जब स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में है और टाइम भी आर में है, तो हमारा यूनिट होगा किलोमीटर। और जब हमारी स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है, तो हमारा डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। जो डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला में से हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो कैसे, टी को हमें क्या करना है, अकेला करना है, तो टी को मैं सामने जाने देता हूँ, तो यहाँ पे डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में टी, और एस यहाँ पे है, सामने जाएगा तो वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में आएगा, तो डी एज इट इज़ और डिवाइड में एस, टी इक्वल टू डी बाई एस। एक इसका फॉर्मूला हुआ। अगर हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, तो हम उसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। ओके, टाइम का यूनिट क्या हो सकता है, आवर हो सकती है या सेकंड हो सकती है। ओके, इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। ओके, जो आपको फॉर्मूला क्रिएट करना आता है तो ठीक बात है, अदरवाइज आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। जो क्रिएट करना आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला में से आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना सकते हो और टाइम का भी फॉर्मूला बना सकते हो। ओके, इन शॉर्ट आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। ओके।